मिर्जापुर के एक गांव में टाइनी अपनी सास टूनी और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टाइनी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको उल्टियां होने लगती हैं। अरे टाइनी बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है ज्यादा मत खाया कर, फिर उल्टियां करती फिरती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से खाना नहीं खाया है। आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो तेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। पर माँ जी, मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और काम में ही लगी हुई हूँ। अरे वाह भाई वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। जब मैं किचन में गई थी तो तब तुम्हारा मुँह चल रहा था। अब ज्यादा बहस मत कर, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और नींबू पानी पी ले। पर माँ जी, मुझे तो कल भी उल्टियाँ हुई थी, एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। बस आजकल की बहू तो हाल डॉक्टर के पास भागती हैं। जरा तबीयत खराब क्या हुई कि फौरन इलाज में लग जाती हैं। ज्यादा बहस मत कर और चुपचाप जाकर सो जा, सुबह जल्दी सही से उठेगी। टूनी बहुत ही ज्यादा कंजूस थी, वह बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उसकी पड़ोसन फैंसी कबूतरी उसके पास आती है और कहती है, अरे टूनी बहन, जरा तुम्हारे पास अचार है क्या? अगर है तो मुझे थोड़ा दे दो। अरे टाइनी बहू, जरा रसोई घर से अचार लेते आना। टाइनी रसोई से आम का अचार लेकर आती है। टाइनी को देखकर फैंसी कहती है, अरे अरे टाइनी बहू, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो और तुम्हें देखकर ऐसा भी लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ज्यादा खाना खा लेती है तो जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है। और अब तुम्हें अचार मिल गया तो अब अपने घर जा। अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो जा ही रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बहू गर्भवती है। किसी अच्छे से डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ। ये बात कहकर फैंसी अपने घर चली जाती है। उधर टोनी अपनी बहू टाइनी को चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से टाइनी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और टोनी उसको उठाती है, लेकिन टाइनी को होश नहीं आता है। तभी टोनी कालू को फोन करती है। अरे बेटा, पता नहीं टाइनी बहू को क्या हो गया है, वे अचानक से चक्कर खाकर गिर गई है। कालू अपने साथ डॉक्टर को लेते आता है और डॉक्टर कालू से कहती है, आपकी बहू गर्भवती है लेकिन इनको बहुत कमजोरी है और इनको खून की भी कमी है। ऐसा लगता है इन्होंने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया है, इनको खून देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे और माँ को दोनों की जान को खतरा होगा। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माना कि आप बहुत कंजूस हो, लेकिन अब आपने अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। अगर मेरे बच्चे और टाइनी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। कालू टाइनी को अपना खून देकर उसको बचा लेता है और टाइनी को अपने साथ लेकर घर छोड़कर जाता है। तभी टोनी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा बेटा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? टोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू और टाइनी से माफी मांग लेती है। टाइनी टोनी को माफ कर देती है और वे लोग खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।